एक अंधेरी और गंदी एली में एक आदमी दीवार से टिक कर खड़ा था। तभी एक चमचमाती हुई कार आकर उसके पास रुकती है। बैक सीट की विंडो नीचे होती है और अंदर से एक आदमी कहता है, हेलो। सामने वाला आदमी चिढ़कर बोलता है, गेट लॉस्ट। लेकिन तभी कार के अंदर से एक हाथ बाहर आता है। हाथ में एक क्रेसेंट शेप्ड वेपन है जिसे सीधा उसकी गर्दन की तरफ किया जाता है। अब सामने खड़ा आदमी पूरी तरह डर चुका था और तभी पता चलता है कि कार में बैठा आदमी कोई आम इंसान नहीं, वो था मून नाइट। नाइट का नाम ही लोगों के लिए काफी था। वो आदमी से कहता है, तो तुमने किसी को उसके घर से उठाया है। फिर उसकी आवाज और सख्त हो जाती है। एक लड़की रात में स्कूल इवेंट से अपने घर जा रही थी और तुमने उसे उठा लिया। न्यूयॉर्क सिटी में ऐसा नहीं करते। अब मून नाइट सीधा सवाल करता है, कितने लोग उसे पकड़े हुए हैं और वो लड़की कहां है? आदमी घबराकर बोलता है, 1 दर्जन, शायद उससे भी ज्यादा, 5th फ्लोर पर। मून नाइट अपने वेपन को उसकी स्किन पर थोड़ा और दबाता है। और बाकी लोग पूरे बिल्डिंग में फैले हुए हैं? आदमी डरते हुए सिर हिलाता है। आई गेस। मून नाइट सोचता है, ठीक है, फिर फ्रंट डोर से ही चलते हैं। वो सीधे बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। बिल्डिंग की हालत बेहद खराब थी। दीवारों का पेंट उखड़ा हुआ था, रेलिंग्स टूटी थीं और डोर्स तक सड़ चुके थे। लेकिन हर फ्लोर पर अबडक्टर्स मौजूद थे। जब उन्होंने एक आदमी को चमचमाते व्हाइट सूट में अंदर आते देखा तो उन्हें लगा कि शायद कोई पागल खुद उनके घर में चला आया है। एक आदमी आगे बढ़कर बोलता है, हे, दूर के ऊपर लिखा नहीं है क्या कि यहां एंट्री बंद है? मून नाइट कोई जवाब नहीं देता। वो अपना बतौर निकालता है और सीधा उसके चेहरे पर मारता है। आदमी के मुंह से खून निकलता है। फिर मून नाइट उसके पेट में नी मारता है और उसके बाद बतौर का एक और जोरदार वार करता है। तभी स्टेयर्स से दूसरा आदमी नीचे आता है। तू है कौन? वो गन निकालता है, लेकिन मून नाइट उससे भी तेज था। एक ब्लेड हवा में जाता है और सीधे उसके हाथ को काट देता है। गन नीचे गिर जाती है। नाइट उसके पास पहुंचकर उसे भी बुरी तरह पीटकर बेहोश कर देता है। तभी एक और आदमी दौड़ कर आता है। सोचता है कि वो मून नाइट को पकड़ लेगा, लेकिन कुछ ही सेकंड में वो भी जमीन पर पड़ा था। मून नाइट उसे पकड़कर स्टेयर्स से नीचे फेंक देता है। आदमी रेलिंग से टकराता हुआ नीचे गिरता है और उसकी मौत हो जाती है। अचानक गोली चलती है। एक आदमी दूर से मून नाइट पर फायर करता है। मून नाइट आखिरी पल में एक स्टिक सामने कर देता है। बुलेट स्टिक से टकराती है और उसे लगभग तोड़ देती है। मून नाइट स्टिक को देखकर चिढ़कर बोलता है, डैम इट, ये चीजें असली पैसे की आती हैं और मेरे पास कोई जॉब भी नहीं है। फिर स्टिक का बचा हुआ हिस्सा शूटर की तरफ फेंकता है और उसे भी नॉकआउट कर देता है। अब वो 2nd फ्लोर पर पहुंचता है। ऊपर एक और आदमी गन लेकर खड़ा था। नाइट एक ब्लेड फेंकता है जो उसके शरीर में जा लगता है। फिर उसे स्टेयर से नीचे किक कर देता है। 3rd फ्लोर पर पहुंचते ही एक बहुत बड़ा आदमी अपने रूम से बाहर आता है। वो गुस्से में बोलता है, मैं नैप लेने की कोशिश कर रहा था। मून नाइट उसके शोल्डर पर पंच मारता है, लेकिन जायंट पर उसका कोई खास असर नहीं होता। जायंट उल्टा मून नाइट को चेहरे से पकड़कर हवा में उठा लेता है। ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाए, मून नाइट अपनी 2 ब्लेड्स निकालता है और उसके शरीर पर क्रॉस में वार करता है। जायंट बुरी तरह घायल हो जाता है। मून नाइट उसकी आंखों पर वार करके उसे अंधा कर देता है और फिर उसे स्टेयर्स से नीचे फेंक देता है। अब उसके स्लीव्स रोल्ड अप थे और वो 4th फ्लोर की तरफ बढ़ता है। वहां 3 आदमी एक साथ सामने आते हैं। पहले के पेट में मून नाइट इतनी जोर से किक मारता है कि वो उल्टी करने लगता है। दूसरे का हाथ पकड़कर इतनी ताकत से ट्विस्ट करता है कि उसकी हड्डी टूट जाती है और तीसरे के रिब्स पर एक ब्रूटल किक मारकर उसे गिरा देता है। तभी 5th फ्लोर से एक और आदमी दौड़ता हुआ नीचे आता है। मून नाइट उसके पैर में ब्लेड फेंकता है। आदमी लड़खड़ाकर आगे गिरता है और उसका सिर जोर से फ्लोर से टकराता है। अब मून नाइट 5th फ्लोर पर पहुंचता है। वहां एक आदमी बिल्कुल उसके जैसा स्मार्ट सूट पहने हुए था और उसके हाथ में 2 नाइफ थे। मून नाइट ब्लेड्स फेंकता है, लेकिन वो आदमी दोनों अटैक्स को ब्लॉक कर देता है। मून नाइट कुछ पल के लिए इम्प्रेस्ड होता है, लेकिन अगले ही मोमेंट वो लड़ाई का पूरा कंट्रोल ले लेता है और दूसरे आदमी की अपनी नाइफ उसी के पैर में घुसवा देता है। फिर उसे स्टेयर्स से नीचे फेंक देता है। आगे एक आदमी आराम से बियर पी रहा था। मून नाइट उसे भी नॉकआउट कर देता है। तभी उसकी नजर एक बेसबॉल बैट पर पड़ती है। वो तुरंत बोलता है, गुड, मुझे यही चाहिए था। जैसे ही बैट वाला आदमी उस पर हमला करने आता है, मून नाइट बैट छीन लेता है और उसे स्टेयर्स से नीचे फेंक देता है। फिर पूरे फ्लोर पर चिल्लाता है, कम आउट, वेरेवर यू आर, और नीचे मत आना, वहां सेफ नहीं है। उसकी बात सुनकर एक आदमी रूम से बाहर निकलता है। मून नाइट सीधे बैट उसके ऊपर दे मारता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि एक और आदमी 6th फ्लोर से भागने की कोशिश कर रहा है।
मून नाइट उसका पीछा करने के बजाय एक रूम की तरफ देखता है, क्योंकि वहां असली टारगेट मौजूद थी, स्कारलेट। एक आदमी उसे हॉस्टेज बनाकर उसके सिर पर गन लगाए खड़ा था। वो मून नाइट को देखकर बोलता है, मेरी गन तुम्हारे बैट से ज्यादा दूर तक मार सकती है। मिस्टर नाइट आराम से जवाब देता है, लेकिन मुझे ये बैट पसंद है। वो आगे बढ़ता है। कैप्टर कहता है कि अगर उसने एक कदम और बढ़ाया तो वो स्कारलेट को मार देगा। मून नाइट शांत रहता है। तुम उसे मार सकते हो, लेकिन उसके मरने के बाद तुम्हारी लाइफ कौन बचाएगा? वो आगे कहता है, सबको पहले ही लगता है कि यह बच्ची मर चुकी है, उसका लॉस एक्सेप्ट किया जा चुका है, लेकिन क्या तुमने अपना लॉस एक्सेप्ट किया है? आज मरने के लिए रेडी हो? कैप टोआर का कॉन्फिडेंस टूटने लगता है। मून नाइट फिर कहता है, तुम अभी इसे गोली मार सकते हो, लेकिन तुम्हारी जिंदगी बचाने वाली यही एक चीज है। अब डिसीजन तुम्हारा है। आखिरकार आदमी गन नीचे कर देता है। मिस्टर नाइट उसी मोमेंट बैट से उसके सिर पर जोरदार वार करता है। वो बेहोश होकर गिर जाता है। मिस्टर नाइट स्कारलेट के मुंह से टेप हटाता है। हेलो स्कारलेट, मैं शायद तुम्हें थोड़ा वियर्ड लग रहा हूं। मेरा नाम मून नाइट है। पुलिस थोड़ी देर में यहां आ जाएगी। उन्हें बता देना कि तुम मुझसे मिली थी। लेकिन स्कारलेट उसकी बात पर ध्यान ही नहीं दे रही थी। उसकी नजर मून नाइट के मास्क पर टिकी थी। वो धीरे से बोलती है, तुम्हारा फेस। मून नाइट जवाब देता है, ये मास्क है। फिर पूछता है, उन्होंने तुम्हें हर्ट तो नहीं किया? स्कारलेट बोलती है, नहीं, वो बस मुझे अलग अलग जगह ले जाते रहे। फिर वो मून नाइट के फेस को देखते हुए बोलती है, ये मास्क नहीं है, ये तुम्हारा फेस है। मून नाइट कुछ पल उसे देखता है और हंस देता है। स्मार्ट किड। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। जो आदमी पहले 6th फ्लोर से भागा था, वो अब रूफटॉप पर पहुंच चुका था। उसे लगा कि वो बच गया, लेकिन तभी पीछे से एक ब्लेड हवा में उड़ता हुआ आता है। ब्लेड उसे रोक देता है। मून नाइट धीरे धीरे उसके पास पहुंचता है। उसका व्हाइट सूट अब खून से भर चुका था। वो आदमी डरकर मून नाइट को देखता है। मून नाइट उसके पास झुकता है और शांत लेकिन डरावनी आवाज में कहता है, ध्यान से सुन, जहां जा रहा है वहां जा, लेकिन अपने दोस्तों को बता देना, और हर उस इंसान को बताना जिससे तुम मिलो। मून नाइट उसकी तरफ देखता है। जब तुम्हें मैं आता हुआ दिखूं तो भाग जाना। और इसी वार्निंग के साथ मून नाइट वहां से चला जाता है।